Hello everyone, a very good afternoon. So today is Saturday and this time it's 3:30 and in this video हम देखेंगे। वैसे तो ऑलरेडी मैं मंडे के बारे में आपको बता चुका हूँ। इट्स तेजी का दिन, ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए। 380 के ऊपर क्लोज करना इंपॉर्टेंट है, 26,380, तो ही वो ब्रेकआउट माना जाएगा। और ब्रेकआउट वहां पे एक बार क्लोज आ जाती है, 277 के ऊपर क्लोज आ जाती है। वैसे कल अच्छा खासा ट्राई किया था, 200 तक गया था मार्केट, पर फिर उसके ऊपर नहीं निकल पाया और क्लोज कर देता तो बहुत अच्छी बात होती। पर फिर भी 277 ही जो है वो फिगर है जो पिछला हाई था, और निफ्टी ने अभी तक उसके ऊपर क्लोज नहीं किया है। ठीक है, तो वो क्लोज आते ही यू मे सी मैसिव रैली। मैसिव रैली का मतलब मैसिव रैली है। एंड देखते हैं आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो 13,000 में लाइफ टाइम की सर्विस अवेलेबल है, वो आने वाले 2 दिन के लिए और रहेगी। एंड मेरे मैं बस गिने चुने थोड़े बहुत पेंडिंग है। एक बार वो काउंट कंप्लीट हो जाएगा फॉर द लाइफ टाइम मेंबरशिप, तो मैं लाइफ टाइम मेंबरशिप में मार्च तक भी शायद कंटिन्यू ना करूं, उससे पहले ही जो है उसको बंद कर दूं। आई एम वेटिंग फॉर सम मोर क्लाइंट्स टू ज्वाइन। एक बार वो काउंट एक बार कंप्लीट हो गया तो फिर लाइफ टाइम में मैं लेना बंद कर दूंगा। उसके बाद में जो है, जो नया प्लान नए रेट्स के साथ में मार्च महीने से शुरू करने वाला था, वो हो सकता है कि मैं थोड़ा जल्दी कर दूं। तो अभी मौका है, अभी आपके पास में समय है, अभी आपके पास में अपॉर्चुनिटी है टू गो फॉर द लाइफ टाइम मेंबरशिप। और इसके चार्जेस होंगे 13,000 के फॉर इक्विटी एंड 22,000 के फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। ठीक है, और अभी एट प्रेजेंट ये 2 दिन के लिए 13,000 और 22,000 रहेगा। फ्रॉम मंडे इट इज गोइंग टू बी 15,000 एंड 25,000, जो पहले रेट हुआ हुआ करते थे। या चलिए मैं एक काम करता हूँ फॉर द एंटायर दिसंबर मंथ। ठीक है, फॉर द एंटायर दिसंबर मंथ आपको मैं 13,000 में ही जो है, आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। एंड 22,000 में फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी एंड 13,000 में फॉर ओनली इक्विटी। दिस इज ओनली फॉर द लाइफ टाइम मेंबरशिप। इसके अलावा 3 महीने की अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो उसके चार्जेस होंगे 4,000 फॉर इक्विटी एंड 7,000 फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे बात को इस मुद्दे से कि ऑल टाइम हाई के बारे में, जो मैं पिछले 1 डेढ़ महीने से महीने के पहले मैं कहा करता था, वो मार्केट ने किया हुआ है। ऑल टाइम हाई पे मार्केट क्लोज, अभी तक क्लोज नहीं किया है, लेकिन उसने एक दो बार ऑल टाइम हाई बनाई है। ठीक है, 325 की बनाई, और अभी मंडे को वो एक और जो है हाई बनाएगा। लेकिन ये कल जो भी निफ्टी की रैली हुई बिकॉज ऑफ आरबीआई पॉलिसी, जिसमें 25 बीपीएस का रेट कट हुआ था, वो रेट कट एक्सपेक्टेड था। और बैंक निफ्टी ने कुछ हद तक उसका फैक्टरिंग भी किया हुआ था। हाँ, अगर रेट कट कल नहीं आता तो मार्केट में एक भूचाल सेल ऑफ शायद आ जाता। इसलिए मैंने मेरे ग्रुप में बैंक निफ्टी का बाय एंड, मेरा मतलब है कॉल एंड पुट दोनों लेने का, मैंने यहाँ पे उनको ट्रेड दिया था। ये मैंने पहले भी एक दो बार मैंने बताया हुआ था कि थर्सडे को, यानी कि आरबीआई पॉलिसी से एक दिन पहले, मैं मेरे ग्रुप में बैंक निफ्टी का बाय मतलब कॉल और पुट का एक जोड़ी ट्रेड दूंगा। तो लोगों ने कुछ लिया हुआ है, कुछ मेरे मेरे मेरी मेरी जानकारी में जिन्होंने भी मतलब अपडेट किया है कि भाई हमने लिया हुआ है करके, तो आई नो कि अच्छे मतलब अच्छी तादाद में लोगों ने उसको लिया हुआ है। सेंसेक्स का जो कॉल था वो एक अच्छा खासा हमारा चला, जो 85,000 का मैंने कॉल दिया हुआ था। नहीं सॉरी, हाँ, 85,000 का जो मैंने कॉल दिया हुआ था वो कल अच्छा चला। उसके बाद में एलएनटी का जो मैंने ट्रेड दिया हुआ था, बाय ट्रेड था, वो कल अच्छा चला। एसबीआई का जो बाय ट्रेड था वो अच्छा चला, लेकिन वो भी हमने जो है जोड़ी में ही लिया हुआ है। ठीक है, आने वाले दिनों में मैं एक अलग तरीके से मार्केट में ये दूंगा, सजेशन दूंगा मेरे ग्रुप में भी। मोर ओवर हमारा जो फोकस होगा वो अब निफ्टी बैंक निफ्टी पर ही होगा। ठीक है, स्टॉक्स होंगे, जो भी अभी तक के स्टॉक्स दिए हुए हैं वो होंगे। इसके अलावा जो भी स्टॉक्स वगैरह मैं दूंगा वो रिपीटेड स्टॉक्स ही होंगे।
जैसे कि एल में हमारा चल रहा है, एल होगा, बजाज फाइनेंस होगा, और एक आध स्टॉक और है। बस हम ये तीन चार स्टॉक में ही जो है ऑप्शन वगैरह करेंगे। बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, ये तीनों में जो है हमारा ज्यादा ये रहेगा। बिकॉज अभी आने वाले दिनों में जो स्पीड से भागेगा ना, जो और स्पीड से उसमें जो करेक्शन आएगा, स्पीड से वापस रिकवरी आएगी, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये तीनों में जो है एक अच्छा खासा एक स्ट्रेटेजी बना के, कॉल और पुट दोनों लेके एक अच्छा खासा यहाँ पे सेटअप तैयार हो सकता है। तो और ये जो है बहुत हद तक हेल्प भी करेगा मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं, जिनको कल कुछ मुनाफा नहीं हो पाया, बिकॉज उनका पोजीशन किसी स्टॉक में था और वो स्टॉक जो है वो अनफॉर्चुनेटली चल नहीं पाया। उसमें एक बहुत बड़ा गेन हुआ है। पहली बात तो मैं वो स्टॉक का नाम रिवील नहीं करूंगा, आप आपके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो। वो स्टॉक पिछले काफी समय से डाउन में चल रहा है। उसका जब मैंने ट्रेड दिया ना, तब उसका RSI वॉज एट 17, 17। उसका स्टोकेस्टिक डेली और वीकली इट वाज अराउंड 1, 1.5। ठीक है। ये लेवल पे मैंने एक अच्छे खासे बाउंस की उम्मीद से कि एटलीस्ट ये 10 और 20 EMA तक बाउंस देगा, उसके बाद में हम जो है हमारा उसी लेवल तक हमारा प्रॉफिट बुक करके हम निकल जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे ट्रेड देने के बाद या एक उसके दूसरे दिन जो है उसमें एक इशू क्रिएट होता है, और वो स्टॉक जो है बढ़ने की बजाय और नीचे धकेल दिया जाता है। कल कंपनी ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है, सेबी में दिया है, मीडिया में दिया है। उसके बावजूद कल मार्केट ने उसको नेगेटिवली ही रिएक्ट किया। अब उसके पीछे ये भी एक रीजन है, देखिए क्या है। जो रेटिंग एजेंसीज हैं, ठीक है, एक तरफ वो लोग सेलिंग में है, यानी कि FII जो मार्केट सेल कर रहा है, और दूसरी तरफ वो लोग निफ्टी का टारगेट दे रहे हैं 30,000। वही एजेंसियां कल इस स्टॉक में बॉटम फिशिंग करने से मना कर रही थी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, अगर कल की अगर आप उसकी RSI देखो, इट इज अराउंड 11। स्टॉक इतना भी खराब स्टॉक नहीं है, ब्लू चिप स्टॉक है, ए ग्रुप का स्टॉक है, एंड एक एक कमा के देने वाला स्टॉक है। उसकी RSI कल 11 पे आ गई, एंड स्टिल रेटिंग एजेंसीज आर टेलिंग पीपल टू अवॉइड द स्टॉक। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्यों। बिकॉज जो इशू उस कंपनी उस स्टॉक पर लगाया गया है, वो कोई ऐसा इशू नहीं है जो सॉल्व ना हो सके। वो एक छोटा सा रेक्टिफिकेशन ही करना है, उसमें कोई बहुत बड़ा मेजर नहीं है कि भाई था कुछ और दिखाया कुछ। ऐसा 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 कुछ नहीं है। ये उनके CEO ने, CFO ने, और उनके जो मेन ये है व्हाट वी से AVP, उन्होंने ही जो है कल मीडिया में बताया हुआ है। CNBC पर भी उसका काफी चर्चा चल रहा था। ऑल्सो सेबी में भी जो है उन्होंने इस बारे में पूरा क्लैरिफिकेशन दिया है। अभी भी आई एम सेइंग आई वोंट बी सरप्राइज टू सी अ गैप अप ओपनिंग ऑफ 5%, 3% इन दिस स्टॉक ऑन मंडे। और अगर ये 2 दिन में सेंटिमेंट अगर सुधार दिया, कुछ ऐसे ऐसे रेक्टिफिकेशन करके, कुछ ऐसी क्लैरिफिकेशन और देके, तो मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा हुआ है कि दिस स्टॉक इज गोइंग टू बी अ लॉटरी फॉर यू। अभी के आज की तारीख के उसके प्रीमियम को आप इग्नोर करो। अभी का जो भी आपके पास में है, ठीक है। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो जनवरी के कॉल ले लेना। ये स्टॉक में कुछ दिन पहले ये एजेंसी एक 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 अपग्रेडेड रेटिंग देती है कि इस स्टॉक को अपग्रेड किया गया है। 2-3 दिन बाद वही एजेंसी उसके ऊपर एक एलिगेशन लगाती है, ठीक है। और वही एजेंसी अब लोएस्ट लेवल पे उसको लेने से पब्लिक को मना कर रही है। इस तरीके की इस तरीके की क्या कहें अभी, अ, हरकत स्टॉक मार्केट में आम बात है।
रूमर फैलाओ कि यहाँ पे आग लगने वाली है, ठीक है, और खुद वहां पे जाके जो है क्या कहते हैं, महल बनाने की कोशिश करो। ये आम बात है। पब्लिक से कहा जा रहा है कि बाय मत करो। हु नोस उन्होंने कल बाय किया हो, क्योंकि कल एफआईआई की जो सेलिंग है वो सिर्फ 200 करोड़ के आसपास की है। डीआईआई तो एज यूजुअल उन्होंने हजारों करोड़ का कुछ बाय किया हुआ है, पर एफआईआई की जो कल बाइंग है वो सिर्फ 200 250 करोड़, सॉरी सेलिंग है, वो 200 250 करोड़ की है। अगर न्यू हाई मार्केट बना देता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, यानी कि पिछली जो ऑल टाइम हाई है 277 की, उसके ऊपर मंडे को मार्केट ने क्लोज कर दिया, एफआईआई झक मार के बाइंग में चढ़ेंगे, एंड वही लोग मार्केट को एक एक 26 800 900 की तरफ लेके जाएंगे। उसमें ये स्टॉक, और कोई स्टॉक भागेगा नहीं भागेगा मैं नहीं जानता, ये स्टॉक विल बी अ बिग रॉकेट। बिग बिग रॉकेट यानी कि बिग रॉकेट। मैं ये आपको कुछ लेने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा, इसलिए मैंने अभी तक मेरे मुंह से वो स्टॉक का नाम नहीं लिया। आप अगर जानकार हो तो आप शायद समझ जाएंगे, ना भी समझे तो कोई बात नहीं, पर मैं इतना बता दूं, वो स्टॉक का मैं आपको नाम रिवील करूंगा, पर वो स्टॉक में एक मनचाही मूवमेंट आ जाने के बाद कि भाई मैंने मेरे ग्रुप में ये दिया हुआ था, एंड आई एम डैम श्योर जो लोग भी कल इस स्टॉक की वजह से उदास हो गए थे ना, इसी हफ्ते में उनकी वो सारी उदासी गुल होके दे विल बी द चीयरफुल पीपल इन माई ग्रुप। इतना मैं जानता हूं। पर क्या है, ये सब बातें समय रहते रियल बनेगी। अभी तो मैंने बोला, आपने सुना, जैसे कि 26 300 के लेवल पे मैंने कहा था कि भाई ये मार्केट गिरेगा 26,050, 25,950, 25,850, ये लेवल में दे रहा था, ठीक है। मार्केट गिरा 900, सॉरी 800, कहाँ तक गया था, 856 समथिंग कुछ गया था ना अभी रिसेंटली। क्या लोग क्या क्या बनाया था उसने, ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने उसी वक्त आपको कहा था कि 920 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं करने वाला। सॉरी, 891 की लो बनाई। 850 का मैंने लेवल दिया था, 891 की लो बनाई, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे पब्लिक का क्या होता है ना, स्टॉक से उनका लगाव हो जाता है। एक पर्टिकुलर स्टॉक, मानिए एक एक सेल में आ गया, सेल किया, उसको शॉर्ट किया, कुछ पॉइंट्स वो ऊपर भाग गया, ठीक है। हालांकि वो डेली वीकली दोनों में ही काफी ओवरबॉट है, मतलब 90 के ऊपर की उसकी आरएसआई है, फिर भी वो स्टॉक गिर नहीं रहा है। अब एक लेवल पे उसको धीरे धीरे दो दो तीन तीन पॉइंट करके गिराया, उसकी आरएसआई को मैनेज किया। भले वो आपके सेलिंग रेट से थोड़ा बहुत दूर है, एक बार निकल जाए, एक और उसमें जंप आएगी, वहां पे उसको शॉर्ट मारी। अब एक एग्जाम्पल मैं दूं, चलो जाने दो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल कुछ नहीं देते। और मैं यहाँ पे मतलब कोई क्लास कंडक्ट नहीं नहीं मैं कर रहा, बिकॉज हाँ, एक और बात अभी फिलहाल मार्केट में बहुत चर्चित है। ये जो महाशय के ऊपर जो इंक्वायरी लगी है या जो भी है, आए मेरी 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 समझ में नहीं आ रहा कि इस टॉपिक पे या इस बारे में क्या कहा जाए। बिकॉज स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट को फॉलो करने वाले लोग, ठीक है, डायरेक्टली अगर उनको मार्केट समझ में नहीं आता तो वो किसी ना किसी का सहारा लेते ही है, किसी ना किसी की हेल्प लेते ही। यहाँ पे जो मार्केट सिखाने की मैं जो बात कर रहा था, वो ऑब्वियसली वो जनवरी फर्स्ट वीक से हम शुरू करेंगे। लेकिन ये सिखाने के बाद ऐसा कोई दावा नहीं है कि आप एक ही महीने में लाखों रुपए कमा लोगे, या एक साल में 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ कमा कमा लोगे। वो लेवल तक पहुंचने को तो आपको सालों लगेंगे। ये एक सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि भाई स्टॉक मार्केट ऐसा है, ये आपको यहाँ पे बताया जाएगा। कई लोग हैं जो लाखों रुपए लेके मार्केट में एंट्री करते हैं, अपने यार दोस्त से पूछ पूछ के ट्रेड लेते हैं। अगर वो लॉस में गया तो ये भी जो है पार्टियां साफ करके बैठ जाएंगे। यहाँ पे मेरे द्वारा जो भी मतलब बताया जाएगा, या औरों के द्वारा भी जो भी कुछ बताया जाता है,
वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि भाई ये चार्ट है, आपको स्टॉक की मूवमेंट कैंडलस्टिक के रूप में देखनी होती है। ये कैंडलस्टिक का जो ये सिंबल है वो ये कहलाता है, ये वो कहलाता है। इसका जो रिजल्ट है, इसका जो मीनिंग है वो ये बनता है, वो बनता है। ठीक है। ये जो लाइंस है वो मूविंग एवरेजेस है। ये ट्रेंड लाइन बना के हम जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ये सब कुछ सिखाने के बाद में ऐसी कोई ऐसी कोई होशियारी नहीं कही जाती यहाँ पे, ऐसा कोई दावा नहीं किया जाता कि अभी आप जो है लखपति बन ही जाओगे। वो आपके स्किल पे डिपेंड करता है, वो आपके ट्रेड पे डिपेंड करता है, और वो डिपेंड करता है कि आप मौके का फायदा किस तरह से लेते हैं। आप मार्केट को स्टडी कितना करते हैं। ये एक स्टडी मटेरियल होता है। ठीक है। ये एक स्टडी मटेरियल होता है। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये जो है हम सेवन्थ, सॉरी सेवन्थ क्या, फ्रॉम द मंथ ऑफ जैन फर्स्ट वीक हम जो है वंस इन अ वीक ये सेशन रहेगा, और 2 महीने का ये सेशन रहेगा। एंड इसमें जो है आपको मार्केट का पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि भाई मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मार्केट ये चाल चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए इसमें, व्हाट हैव यू, मतलब कहाँ बाय करना है, कहाँ आप जो है आपकी पोजीशन को बुक कर सकते हैं, और कहाँ आप मार्केट को ओवरबॉट कह सकते हैं। ठीक है। तो वो सब कुछ आपको ये कोर्स में समझाया जाता है, बताया जाता है। और साथ ही मैंने कहा था बीच में कि जो लोग भी इसको एनरोल करेंगे डे वन से, या हो सकता है कोर्स खत्म होने के बाद, हमारी जो उनको जो है 3 महीने की हमारी ट्रेड वाली सर्विस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें आपको करा दी जाएगी। यानी कि आप सीख लीजिए, और फिर आपकी फीस को कवर भी आप कर लीजिए। उसके बाद में आप कंटिन्यू करना चाहो तो करो, वरना आपके ऊपर। तो 7,000 विल बी द चार्ज। एंड फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जैन वी विल कंडक्ट दिस ऑनलाइन। एंड हो सकता है डे वन से, या हो सकता है इन बिटवीन, या फिर हो सकता है आपके कोर्स खत्म होने के बाद आपको आपके लिए जो है 3 महीने की जो है हमारी ट्रेड सर्विस प्रोवाइड होगी। एंड उसके आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। ठीक है। और मैं जो निफ्टी के बारे में यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई निफ्टी का लेवल ये है वो है, मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि आप ही में से एक व्यूअर है जो मेरे वीडियो देखते हैं, फॉलो करते हैं। एंड मेरे व्यू पे भरोसा करके उन्होंने खुद कल मुझे एक मैसेज भेजा है, अलोंग विथ उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया, जो कि मैंने कई बार पहले भी बोला हुआ है, अभी भी मैं कह रहा हूँ। आपका जो भी प्रॉफिट है ना, वो आप किसी को रिवील मत करो, मुझे भी मत बताओ। भले आपने मेरे मेरे कहने पे कोई ट्रेड लिया हो, आपने भले लाखों कमाया हो, या 1,000 कमाया हो, या 10,000 कमाया हो, डोंट डोंट टेल एनीवन। आपकी कमाई किसी को मत बताइए। ठीक है। फिर भी चलो, ये एक आखिरी बार है। ये वीडियो के बाद शायद आपको समझ में आ जाएगा कि अब आगे से आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है। अब इतना लिख लीजिए कि भाई मैंने ट्रेड लिया था, मैंने कमाया, दैट्स इट, खत्म करो बात वहां पे। कितना कमाया, क्या ट्रेड लिया था, ये सब बताने की जरूरत नहीं है मुझे, और मुझे कोई मतलब नहीं है आप 10 लाख कमाओ, 10 करोड़ कमाओ। ठीक है। लेकिन खामखा ऐसा कुछ मत करो जिससे कि खामखा की नजर लग जाए। मैं ये सब मानता नहीं हूं, पर मानता हूं। जहां पे पैसे की बात आती है, मानना पड़ता है। फिर भी अभी जो मैं शेयर करूंगा आपसे वो क्लाइंट का फीडबैक ही है, मैं उनका नाम या नंबर रिवील नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, और उन्होंने इनफैक्ट उनका फीडबैक क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है।
वन सेकंड, मुझे शायद फिर से लेना पड़ेगा, 1 मिनट। मैं आपको कॉपी पेस्ट करके मेरे ही व्हाट्सएप पे उसको मैं कॉपी पेस्ट करके आपको मैं दिखा देता हूँ, ताकि जो है मैंने एक्चुअली उसको उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, पर अब पता नहीं मैंने कहाँ उसको सेव किया है मेरे। ठीक है, तो आइए। ये है भाई, देखिए उनका खाली फीडबैक देखिए, वो फिगर वगैरह जो भी है, 12,435 ये उनका प्रॉफिट है। उनका कल फीडबैक आया था 11:05 AM पे, कल का है ये, आज का नहीं है। एंड उनका कहना है कि एक यूट्यूबर व्यूअर का आपके दिए हुए लेवल्स पर भरोसा इन रिजल्ट इज योर थैंक्स। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे व्यू पे अगर कोई सही ढंग से काम करे, खासकर इंडेक्स में, तो एक अच्छा मुनाफा बनते देखा है। और ऐसे ही मैसेजेस मुझे और भी 2-3 लोगों ने भेजे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टॉक्स है जहां पे हमारी पोजीशन जो है अटकी पड़ी है, लेकिन ये सारे ट्रेड जो ऐसे ट्रेड प्रोवाइड होते हैं ना, उसमें वो सारी चीजें जो है कवर अप हो जाती है। ऐसा ही मेरे खुद के एक क्लाइंट ने भी भेजा हुआ है, ही हैज आल्सो मेड अ गुड प्रॉफिट, पर ठीक है वो मैं अभी शेयर नहीं करना चाहता। एंड ट्रेड जो भी आपको दिए जाते हैं वो एक्चुअली में सब सही होते हैं, पर स्टॉक में कभी कभार जो है वी गेट स्टक। लेकिन ये निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, मैं आपको ये एक चीज दिखाता हूँ, चलो। आई थिंक मैंने मैंने ये कल आपसे सब कुछ शेयर किया ही था। सेंसेक्स का मैंने ट्रेड दिया हुआ था, ये सब कुछ मैंने आपसे शेयर किया ही था। हाँ, ये रहा। बैंक निफ्टी की जोड़ी ट्रेड लीजिए फॉर टुमारो, बाय दिसंबर 6,500 का कॉल एट 362, एंड दिसंबर का 58,500 का पुट एट 228। इसके बाद में मैंने, ये थर्सडे हो गया, ये फ्राइडे, हाँ ये रहा। सेंसेक्स का मैंने एक ट्रेड दिया हुआ था। ठीक है, दोज हु कैन टेक ट्रेड फॉर कमिंग 2 days और मे बी फॉर टुमारो, बाय सेंसेक्स 85,000 कॉल 11 दिसंबर का 550 560 पे। तो वो कल 1,050 के ऊपर कल निकल गया था, ऑलमोस्ट आपका पैसा यहाँ पे डबल हो गया। ठीक है, तो ट्रेड आपको आते हैं, अच्छे खासे आते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक आध दो स्टॉक जो है वो थोड़ा चीट कर जाते हैं। चीट नहीं है एक्चुअली, ये थोड़ा सा टाइम लेंगे अब। मतलब जो चीज कल तक हो जानी चाहिए थी वो अब अगले फ्राइडे तक होंगी। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो किसी को इन सारे स्टॉक्स में जो है मतलब चिंता फिकर करने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे स्टॉक्स आपको अच्छा खासा मुनाफा करके देने वाले हैं। तो बस कहने का मतलब ये है, होल्ड योर पोजीशन। और जो भी आप लोगों ने उस स्टॉक में जैन की पोजीशन ली है, उसका मैं आपको टारगेट मैं आपको बता दूं, भले आपने कोई भी स्ट्राइक रेट का लिया होगा। ठीक है, मुझे मुझे पता है कि वो कहाँ तक जाएगा स्टॉक। उसका टारगेट आप मिनिमम 200 से 250 रुपए मान के चलिए। वो पर्टिकुलर कॉल का अगर आपने जैन का लिया है तो वो कॉल जैन का पोजीशन जो होगा ना, उसका आप प्रॉफिट जो आपका टोटल टारगेट होगा वो 200 से 250 रुपए का मान के चलिएगा। दिसंबर में भी वो स्टॉक चलेगा, तो जो भी आपके दिसंबर के कॉल्स है वो भी आपके बुक होंगे, लेकिन जैन का आपका टारगेट ये डेफिनेटली आएगा। जैन के ऑप्शन का भले वो टारगेट फिर दिसंबर में ही क्यों ना आवे, पर वो आएगा, ये बात श्योर है। तो यही है मंडे के लिए।
मंडे के लिए अच्छा पहले हम एफ आई आई डी आई एस को देखते हैं। देखिए कल 239 करोड़ का माइनस है एफ आई आई का फिगर, और 3853 का डी आई आई का बाइंग है। तो इतना तो कंफर्म है कि भाई खुलेगा तो मे बी गैप अप ही खुलना चाहिए। अगर इनकेस डाउन खुलता है देन 26108 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और उसके नीचे 26,070 75, मतलब मैंने आपको 26,050 से 26,100 का लेवल दिया हुआ ही है, एक 10 पॉइंट प्लस माइनस मान के चलिएगा। अगर किसी कारण से गैप डाउन होता है तो ये लेवल पे डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 400 450। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 430 जो है उसका पहला टारगेट आएगा, उसके ऊपर निकला तो 540, और उसके ऊपर निकला तो 800। ये मुझे जो है आने वाले इसी महीने में, मतलब अभी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब ये हफ्ते में आएगा या अगले ये महीने में, बाय दिसंबर एंड यू में सी निफ्टी एट द स्काई। आपको ये निफ्टी आकाश में दिखेगी, मतलब काफी ऊपर दिखेगी। तो ये लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा एंड अकॉर्डिंगली जो है आप काम करिएगा। बाकी और अभी ज्यादा भी कुछ है नहीं बोलने को। आई एम ऑल्सो नॉट वेल टुडे, तो बस यही एक बात थी। और जो लोग भी मतलब ज्वाइन करना चाहें दे कैन गो फॉर लाइफ टाइम सर्विस, जिसके बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए अभी ये पेंडिंग है। एक बार वो पीरियड खत्म हो जाएगा तो लाइफ टाइम सर्विस जो है फिर देखेंगे फिर आगे। लेकिन एट प्रेजेंट मैं ज्यादा अभी इसमें लेने वाला नहीं हूँ। और तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट व्हाट्सएप और 9082503553। इतना मैं कह दूं, देखो जो लोग ने भी कल प्रीमियम की वजह से या किसी भी वजह से मतलब कोई भी मतलब अभी उनको ये लग रहा होगा कि भाई क्या होगा इस बार भी जीरो होने वाला है, ये होने वाला है। जीरो वगैरह कुछ नहीं होता। टाइम पे जो है थोड़ा वेट वेट करो, मुझे आगे और कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं समझाना, थोड़ा वेट करो, निकल आओगे आप ये सपने से, ठीक है। तो जो लोग भी डिस्करेज हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस एजेंसी का जो भी इशू हो गया हमारे कहने के बाद, हमारे ट्रेड लेने के बाद, तो वो सब सुलट जाएगा। एक्चुअली सुलट ही गया है, बस मंडे को देखना है कि वो स्टॉक, बिकॉज टेक्निकली देखे तो वो स्टॉक की जो आर एस आई है वो 11 पे आ चुकी है। अभी ये जीरो तो होने वाली नहीं है, ठीक है। ये स्टॉक क्रैश करके जमीन नहीं चाटेगा, इतना इतना पैनिक मत करिए। तो बस इतना ही है, बाकी देखते हैं मंडे कहाँ खुलता है मार्केट। एंड आज भी मैं शाम तक वेट करूंगा, कल भी देखूंगा, अगर कुछ भी अपडेट आता है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट या कुछ भी सेंटिमेंट पॉजिटिव जैसा कुछ अपडेट आता है फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, तो ऑब्वियसली मैं कल अपडेट करूंगा। अदरवाइज मंडे को तो हम देखेंगे ये स्टॉक को ऊपर। बस बाकी जो भी है हम मंडे को बात करेंगे। एंड कुछ समझ में आया हो, पल्ले पड़ा हो, यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड यू कैन टेक एज मच एज एडवांटेज यू कैन टेक। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये बनती है, देखिए 100 बात की एक बात ये है कि अगर आप में भी थोड़ी बहुत जानकारी है मार्केट की, तो आप मेरे व्यूज पे बहुत अच्छा कमा सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे क्लाइंट्स का ही कहना है, और ये भी जो मैंने आपको अभी शेयर किया, ही इज नॉट माई क्लाइंट, ही इज जस्ट अ व्यूअर, आप में से एक है। बट काफी समय से ही इज फॉलोइंग एंड ही इज ट्रेडिंग ऑन जो भी मैं व्यू यहाँ पे देता हूँ। पर्सनली मैं उनको कोई व्यू, ऑब्वियसली क्लाइंट ही नहीं है तो मैं पर्सनली क्या व्यू दूंगा उनको। इनके अलावा 3 4 लोग और हैं जो व्यू देख के, वीडियो देख के ट्रेड ले लेते हैं, मुनाफा करते हैं, तो मैसेज पे बता देते हैं। बस बस इतना इतना मैं कहूंगा कि आगे से आपका फिगर मत बताइएगा, ठीक है। आपने कितना कमाया, क्या कमाया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस इतना आप लिख सकते हैं कि भाई मैंने ट्रेड लिया था, प्रॉफिट हुआ, दैट्स इट, खत्म करो। कितना किया, क्या किया, वो बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो बस इतना ही है, बाकी देखते हैं 3:30 क्या, मंडे को सुबह, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। याद रखिएगा
2 दिन है। चलो, मैंने पूरा दिसंबर ही बोला हुआ है, ठीक है। बट जितना हो सके जल्दी आप उसको एनरोल करिए, बिकॉज एक बार वो काउंटिंग खत्म हो जाएगी ना, तो फिर लाइफ टाइम वाला मैं बंद कर दूंगा। ठीक? तो देख लीजिए, और वो हिसाब से जितना हो सके उतना आप जल्दी से इसको एनरोल करिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सी यू ऑल ऑन मंडे।